हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अवतल तथा उत्तल दर्पण, अंतर व उपयोग। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जिनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देखेंगे ध्यान से और समझेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है और क्या उपयोग है। तो बात करते हैं सबसे पहले अंतर के बारे में। जो अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का सबसे पहला अंतर यह है कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब दिखता है अवतल दर्पण में किसी वस्तु का, वो वस्तु से बड़ा दिखता है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वो वस्तु से छोटा दिखता है, छोटा प्रतिबिंब दिखता है। सबसे पहला अंतर। दूसरा अंतर कि अगर कोई प्रकाश पुंज अवतल दर्पण पर पड़े तो अवतल दर्पण उस प्रकाश को एकत्रित कर देता है, एकत्रित कर देता है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश को केंद्रित करता है, या हम कह सकते हैं कि अभिसारित करता है। तीनों एक ही बात है, अभिसारित करता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण जस्ट इसका उल्टा है। उत्तल दर्पण, अगर ये अवतल दर्पण प्रकाश को एकत्र करता है तो ये फैलाता है, प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को फैला देता है या अपसारित करता है। एक ही बात है, अपसारित करता है। ठीक है, तो दोनों दर्पणों के गुण अलग अलग हैं। अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर अवतल दर्पण प्रकाश को एकत्रित करता है तो उत्तल दर्पण फैलाता है। इनके इन्हीं गुणों के आधार पर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम उपयोग लिखते हैं। उपयोग, अवतल दर्पण का सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, जो दाढ़ी बनाने के दर्पण होते हैं, जो हेयर ड्रेसर की दुकान होती है, तो उसमें जो दर्पण लगे होते हैं वो अवतल दर्पण लगे होते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति उसके सामने बैठा है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो व्यक्ति से बड़ा बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है, जिससे उसका चेहरा साफ दिखता है। ठीक है, और उसकी जो शेविंग है या हेयर कट है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो उपयोग है, जो डॉक्टर्स होते हैं नाक का, कान, गले और दांत, इनकी जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे दांत में समस्या है तो डॉक्टर हमारे दांत की जांच करेगा, तो समस्या एक दांत में होगी, पूरे मुंह के सभी दांतों में तो नहीं होगी, तो एक पर्टिकुलर दांत को देखने के लिए उसका बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है ना, नाक, कान, गले, दांत की जांच में। ठीक है, तीसरा जो उपयोग किसका, अवतल दर्पण का, आपने टॉर्च देखे होंगे अगर, ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट एक ही बात है। ठीक है, सर्च लाइट, उनमें क्या होता है, ये प्रकाश पुंज को एकत्रित करते हैं। टॉर्च है, हमने टॉर्च को जलाया
तो टॉर्च चारों तरफ प्रकाश को बिखेरेगा थोड़ी नहीं, वो एकत्र करता है, एक पर्टिकुलर एक ही दिशा में प्रकाश को भेजता है। ठीक है, तो टॉर्च सर्च लाइट, गाड़ियों की हेडलाइट। ठीक है, तो इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे नंबर 4 बात करें। नंबर 4, आपने टेबल लैंप देखे होंगे, टेबल लैंप बच्चे पढ़ने में उपयोग करते हैं इसका। ठीक है, टेबल पर रखा होता है और इसका काम क्या होता है कि लाइट को एकत्र करता है और सारा प्रकाश कहां फोकस करता है, किताबों पे करता है, चारों तरफ नहीं बिखेरता। ठीक है, तो प्रकाश को एकत्र करता है, इसलिए टेबल लैंपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 5 है सौर भट्टी में। सौर भट्टी में सूर्य जब प्रकाश बिखेरता है अपना, चारों तरफ समान रूप से फैलाता है। ठीक है, और उसकी जो ऊर्जा है सब जगह बराबर है। लेकिन सौर भट्टियों में अवतल दर्पण लगे होते हैं, जिससे फायदा क्या होता है कि अवतल दर्पण उस प्रकाश को एक ही स्थान पर एकत्र करता है। अगर एक स्थान पर बहुत सारा प्रकाश एकत्रित होगा तो जो ऊर्जा है वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। ठीक है, इसलिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके अवतल दर्पण के उपयोग। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनाने के इस गुण को, ठीक है, देखते हुए इसका जो उपयोग किया जाता है, सबसे पहले जो गाड़ियों में ड्राइवर के पास जो साइड मिरर होता है, पीछे की साइड देखने के लिए जो मिरर होता है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसलिए उसका फायदा क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, एक जो मिरर है वो बहुत बड़े स्थान को एक छोटे से दर्पण में दिखा देता है, जिससे, ठीक है, हम पीछे का बहुत सारा भाग हम देख लेते हैं। ठीक है, तो गाड़ियों में, ठीक है, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, ठीक है, पहला उपयोग। दूसरा इसका गुण है प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को फैला देता है। इसलिए जो इसका उपयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट जो शहरों में गलियां होती हैं या सड़क पे खंबे लगे होते हैं, उस पे लाइट लगी होती है। ठीक है, दिन में तो सूर्य होता है लेकिन रात में सूर्य नहीं होता, तो उस समय सड़कों पे उजाला रहे, गलियों में उजाला रहे, तो स्ट्रीट लाइट पे उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जिससे उत्तल लेंस लाइट को चारों तरफ फैला देता है और सड़क पर और गलियों में उजाला रहता है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है, इनमें अंतर है और इनके उपयोग हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।